हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपने टैक्सेशन सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। जी हाँ, हाउ आई स्कोर 48 मार्क्स इन टैक्सेशन सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट। तो स्टार्ट करते हैं। तो टैक्सेशन सब्जेक्ट में मेरे को 48 स्कोर हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं एक बार इसमें फेल भी हो गई थी, जहाँ पर मेरे को 32 मार्क्स आए थे। अब मैंने ऐसी क्या गलती करी जिसकी वजह से मैं फेल हो गई, और ऐसा क्या करा जिसकी वजह से मैं पास हो गई, वो मैं आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँ। सो मिस्टेक आई डिड, मैंने क्या क्या मिस्टेक करी थी। सबसे पहले तो ग्रुप वन में टैक्सेशन ही ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मुझे बहुत डर लगता था, और जिससे मेरे को था कि यार मैं इसमें तो फेल हो ही सकती हूँ। सो इस सब्जेक्ट के लिए मेरे को पहले से ही था कि मैं इसमें फेल हो सकती हूँ, तो मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करूँ। सबसे पहले मिस्टेक बोलो आप इसे, या आप इसको लेस गाइडेंस बोलो, या मेरी कंफ्यूजनिंग स्टेज बोलो, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करूँ। मतलब हाउ डू आई स्टडी दिस सब्जेक्ट, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस सब्जेक्ट को कैसे पढूं, कैसे पेपर के लिए रिमेम्बर रखूं। अब यही मेरी गलती थी जिसकी वजह से मैं फेल हो गई और मुझे 32 मार्क्स आए। अब मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी जिससे मैं कम से कम पास तो हो गई इस सब्जेक्ट में, जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, यानी कि मुझे 48 मार्क्स आए। सबसे पहले स्टार्ट प्रिपेयरिंग थ्रू नोट्स, मैंने नोट्स से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया रेदर देन बुक। बुक से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, मैं नोट से पढ़ती थी। नोट्स मैंने किन के यूज़ करे थे, जिन सर से मैंने क्लासेस ली थी उन्हीं सर से मैंने नोट्स भी परचेज करे थे। तो मतलब क्लासेस के साथ ही नोट्स आ गए थे, तो उन्हीं सर की क्लासेस देखी थी, उन्हीं के नोट्स यूज़ करे थे। तो क्लासेस मैंने ली थी सीए आकाश सर से, जो कि हक से सीए है जिनका, तो उनसे मैंने क्लास ली थी और उन्हीं के नोट्स से मैंने प्रिपेयर करा था। उन टीचर को भी मैं आज बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि सर के नोट्स बहुत ही अच्छे थे, कंसाइज़ वे में सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी। तो सर के नोट्स से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा। सेकंड, स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे यूनिक जो चीज़ मैंने करी थी टैक्सेशन सब्जेक्ट को डील करने के लिए, डीटी और आईडीटी को, मैंने क्या करा था, कॉन्सेप्ट को ना वॉइस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि जो मैं कॉन्सेप्ट जो भी चैप्टर था, सैलरी का चैप्टर, पीजीबीपी का चैप्टर, कैपिटल गेन का चैप्टर, उन सबको उन सबको मैंने लर्न कर लिया था और उनकी ना वॉइस रिकॉर्ड कर ली थी, उन चैप्टर की कॉन्सेप्ट की, ताकि मैं बार-बार उसे सुनूँ और मेरे को बार-बार रिवीजन हो जाए। तो मैंने तो यही अपनाया था। थर्ड एंड लास्ट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, रीडू क्वेश्चंस मार्क करे, मार्क करे क्वेश्चंस जो कि मुझे एग्ज़ाम के दिन देखने थे। अब 1.5 डेज़ स्ट्रैटेजी। 1.5 डेज़ स्ट्रैटेजी में क्या मैंने करा, सबसे पहले मैंने रिवाइज़ करा, नोट्स से ही रिवाइज़ करा, फिर मतलब नोट से ही रिवाइज़ करा, फिर लिसन लिसन करा, मतलब जो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग कर रखी थी उन्हीं को मैं सुनती थी बार-बार, ताकि मेरे को रिवीजन हो जाए। और ये जो था, ये डीटी और आईडीटी दोनों के लिए था। और उसके बाद ओवरव्यू लिया था रीडू क्वेश्चंस का, जितने भी रीडू क्वेश्चंस मैंने मार्क करे थे और ई वाले मार्क करे हुए क्वेश्चन थे, उन सबको उन सबका ओवरव्यू लिया था। अब टैक्सेशन में एक तो डीटी था डायरेक्ट टैक्स, और एक आईडीटी था इनडायरेक्ट टैक्स। मेरे को पर्सनली डीटी ज़्यादा पसंद था, और मेरे को कॉन्फिडेंस जो था वो डीटी पे था कि मैं डीटी की वजह से पास हो जाऊंगी। लेकिन आईडीटी मेरा थोड़ा सा लो था और थोड़ा सा कमज़ोर था, इसीलिए मैं उसको कम प्रेफर करती थी। डीटी को मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग करा। तो आपका भी जौन सा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो, डीटी स्ट्रॉन्ग हो तो आप उस पे काम करना, आईडीटी स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पे काम करना। मेरे को डीटी पसंद था तो मैं डीटी पे ज़्यादा काम करती थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज की वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। थैंक यू।